बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग दोस्त बनाते हुए, ताल्लुक़ बनाते हुए किन चीज़ों को देखते हैं और एक नाकाम इंसान जो है वो ताल्लुक़ बनाते हुए किन चीज़ों को देखता है, जबकि एक कामयाब इंसान जो है वो ताल्लुक़ बनाते हुए किन चीज़ों को देखता है। ये वो कह लें कि मामला है जिस पे हमें थोड़ा गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। इस वजह से गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि ये बेपनाह अहमियत का हामिल है, बेपनाह अहमियत का हामिल है। इस वजह से कि वो कहते हैं कि कई एक बातें इस ज़ुमरे में बड़ी दिलचस्प कही गई हैं। मसलन ये कहा जाता है कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ये भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि खरबूजा खरबूजे से रंग पकड़ता है, ये भी कहा जाता है। और इसी तरह की और बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं और ये सारी बातें अहमियत की हामिल हैं। एक इंसान जो है वो बहरहाल उसके लिए ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है। इसके बड़े गहरे 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 असरात होते हैं एक इंसान की शख्सियत पे और कि वो किस तरह के लोगों से अपना ताल्लुक़ बनाता है। हम ये देखते हैं, देखिए बहुत छोटी बहुत मामूली चीज़ें हम देखते हैं। मसलन कि यार कौन हमारे साथ कितना कह लें कि कोऑपरेटिव है। ज़ाहिर है इंसान होने के नाते हम इन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कौन कितना हमारे लिए रिस्पेक्टफुल है, कौन हमें कितना टाइम देता है, कौन हमें कितना टाइम देता है, कितनी रिस्पेक्ट देता है, कितना कह लें कि ईसार करता है, सेक्रीफाइस करता है, टाइम देता है, इज़्ज़त करता है, सेक्रीफाइस ईसार करता है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए अहमियत की हामिल हैं, मगर सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ इनमें से कोई नहीं है। और इस वजह से मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर उसकी कंपनी का बेपनाह असर होता है। हमें अपनी रिलेशनशिप वहाँ पे बनानी है। एक कामयाब इंसान जो है वो अपनी रिलेशनशिप वहाँ पे बनाता है, उन लोगों से अपना ताल्लुक़ कायम करता है कि जहाँ बात सिर्फ़ टाइम गुज़ारी की ना हो, जहाँ पे वो जो ताल्लुक़ है ऐसा ना हो कि वो सिर्फ़ एक अच्छा टाइम पास हो या एक टाइम पास हो, बस महज़ आपकी कंपनी हो और इसके अलावा कुछ ना हो। एक इंसान ये देखता है मैं उन लोगों से अपना ताल्लुक़ बनाऊं, किसी ऐसे इंसान से अपना ताल्लुक़ बनाऊं कि जिस इंसान से ताल्लुक़ बना के एक तरफ तो मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, क्या मिलता रहे, मोटिवेशन, तरग़ीब मिलती रहे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे तरक्की करनी है, मुझे इस बात की तरग़ीब मिलती रहे। और दूसरी बात यह है कि मैं अपना ताल्लुक़ वहाँ पे बनाऊँ कि जहाँ पे मुझे आप कहें कि जी जहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिले, समथिंग टू लर्न, है ना। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए लोगों का टाइम देना, इज़्ज़त करना, ईसार करना अहमियत है। बस ठीक है, मैं इसको बुरा नहीं कहता, लेकिन इस बात को बहुत आप अहमियत दें कि मुझे कहाँ से मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पायरेशन मिलेगी, तरग़ीब मिलेगी, तरक्की करने का कह लें कि हौसला पैदा होगा, आगे बढ़ने का हौसला पैदा होगा। और कहाँ से मुझे कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लर्न करने को मिलेंगी, ऐसी चीज़ें कि जो सीख के, लर्न करके, प्रैक्टिस करके मेरी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आ सके। अगर किसी ने कुछ ईसार कर दिया, दैट इज़ फॉर वन टाइम। अगर कोई बंदा और फिर उसकी बाद में कोई यूटिलिटी, कोई उसका बेनिफिट उसका नहीं है। और अगर इसके बरअक्स जो है, अगर एक इंसान से कुछ आपने मोटिवेशन लेके, इंस्पायरेशन लेके आपने आगे बढ़ने की ठानी, तो दैट इज़ समथिंग कि जो आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग, लंबी वक़्त के लिए आपको बेनिफिट पहुंचाती रहेगी। ये बात अहमियत की हामिल हुई ना। फिर क्या है कि अगर कुछ चीज़ आपने वहाँ से सीख ली, यू लर्न समथिंग फ्रॉम देयर,
تو دس تھنگ ول ریمین ود یو فار ایور، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو وینش ایٹ آل. یعنی یہ چیز آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کے پاس رہے گی، کہیں جانے والی نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر وہ انسان چاہے کہ وہ واپس لے لے، وہ پھر بھی واپس نہیں لے سکتا. اگر آپ نے کوئی چیز، اگر آپ نے اس سے لی، فوڈ لے لی، کھانا کھلا دیا، کوئی چیز تحفے میں دے دی، وہ زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہے. گاڑی پہ رائڈ دے دی، ناٹ فار ایور. تو دیٹ از سم تھنگ وٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. تھینک یو.